हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को राधे राधे। भाई देखिए, सब टॉपिक पे मैंने वीडियो बना लिया। संजना यदुवंशी के ऊपर भी मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, जब इसकी ननद की शादी हो रही थी और इसकी शादी हो रही थी। तो चलिए, बहुत दिनों बाद आज संजना का टॉपिक लेकर मैं फिर से आई हूँ। आपको रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखिएगा जरूर, और अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं, एग्री हैं, तो अपना एक प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा। और अगर नए आए हैं चैनल पे तो आपका वेलकम है। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि आजकल बहुत घमासान मचा हुआ है संजना यदुवंशी के भाई के घर में। संजना के घर में नहीं, संजना की तो शादी हो गई। संजना इस समय मायके आई हुई है और वो प्रेग्नेंट है। उसके हस्बैंड शायद कश्मीर गए हैं घूमने और वो मायके में है। तो संजना के घर में नहीं, संजना के भाई और भाभी के बीच में बहुत घमासान चल रहा है। और जब कोई बड़ा यूट्यूबर होता है या इन्फ्लुएंसर होता है तो घर की बात घर में नहीं होती। वो सोशल मीडिया पे जब आ गई तो समझ लीजिए वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई और सभी इस पर आंख गड़ा के देख रहे हैं। बात इतनी हद तक पहुंच गई है कि रोज तू तू मैं हो रही है और इनके भाई भाभी के पास एक छोटा बच्चा भी है। बहुत लड़ाई हो रही है, मैंने देखा इनका वीडियो। और इतनी बुरी तरह हो रही है कि इन लोग दोनों हस्बैंड वाइफ को ये ध्यान नहीं है कि हमारे बीच में एक छोटा बच्चा है और उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा। संजना एक यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है। तो उसकी अगर कहीं इमेज खराब होती है तो वो जरूरी कुछ ना कुछ तो जरूर बोलेगी, है ना। बात यहाँ से शुरू होती है जब संजना के भाई का अफेयर चल रहा था संजना की भाभी से। तो संजना ने इसकी शादी कराई। तो संजना कैसे इसमें आके ये कह सकती है कि भाई आप इसे बेदखल कर दो। वो तो इसके माँ बाप यानी कि जो सपना का भैया है, उसके मम्मी पापा की मर्जी है ना कि आपको बेदखल करें या प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा दें। वो तो उनकी मर्जी है, संजना क्यों कराएगी। संजना ने तो आपकी शादी कराई, आपकी बीबी को, आपकी वाइफ को घर लेकर आई। फिर संजना ही उसको ऐसे रोड पे लाके खड़ा कर देगी आप लोगों को। ऐसी बात नहीं होगी। देखिए, जब इनकी शादी हुई थी इसके भाई और भाभी की, तो इसकी भाभी जब मैं यहाँ आई ससुराल, यानी संजना के घर मायके उसके, तो इसने एक चैनल बनाया। अब चैनल बनाया तो चैनल अगर अच्छे तरीके से बनाती, घर की अच्छी चीजें दिखाती, एक पॉजिटिव दिखाती हर चीज, तो सब सही था। लेकिन ये क्या है, ये खिलाफ में बनाने लगी और अपनी ही नंद के खिलाफ, यानी संजना के खिलाफ ही बनाने लगी। तो यहाँ ऑडियंस संजना को पहले से जानती है, संजना को पहले से लोग देख रहे हैं, तो संजना को लोग पहले से पसंद करते हैं। संजना एक फर्श से अर्श पर जाने वाली लड़की है, जैसे कि शिवानी कुमारी जा गई है। शिवानी ने कितनी मेहनत की ये सब जानते हैं, वैसे ही संजना ने कितनी मेहनत की ये भी सब जानते हैं। तो ये भाभी जब नई नई आई तो संजना के खिलाफ वीडियो बनाने लगी। देखिए, जब घर की बात बाहर आती है चौराहे पे तो वो आपके घर की बात नहीं हो जाती। फिर चार तरह के लोग सुनते हैं तो उनकी चार तरह की अपनी अपनी ओपिनियन रहती है। तो वो कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। तो ये घर की बात अब चौराहे पे आ चुकी है। अब हो रही है इनकी यहाँ पे बदनामी। तो वो बदनामी का डीकरा अपनी तो लगाने से पहले संजना के ऊपर फोड़ना चाहते हैं कि भाई संजना ने कराया। संजना भी मायके आई हुई है, अभी गई थी ससुराल, अभी प्रेग्नेंट है वो। बहुत अच्छी लड़की, मैं बहुत पहले से उसको देखती। और आप उसको देखिएगा और मेरी ये बातें सुनिएगा कि कहाँ तक उसकी बातें गलत है, कहाँ तक उसकी बातें सही है। अब लोग कह रहे हैं, पब्लिक कह रही है कि भाई संजना अगर चाह ले तो वो रख लेगा। तो भाई संजना तो चाह ही रही है, कौन चाहता है कि अपने भाई का घर बिगड़े, लेकिन उसका भाई ही नहीं रखना चाहता। अब लोग ये भी तोहमत लगा रहे हैं कि भाई प्रॉपर्टी के लिए शादी की। हाँ, प्रॉपर्टी तो है, प्रॉपर्टी के लिए शादी की। शादी की कि नहीं की ये तो भाई मुझे नहीं पता, लेकिन ब्लेम तो यही कर रहे हैं। हाँ, प्रॉपर्टी तो है, अपना घर भी है, संजना का एक और घर बन गया है। और उसके नानी यानी कि जो उसकी मम्मी की मम्मी थी, उनके घर की प्रॉपर्टी भी इसकी मम्मी को मिली है, यानी नानी की भी प्रॉपर्टी मिली। तो प्रॉपर्टी तो है। तो देखिए, लोगों का क्या है, लोग तो कहेंगे, जब घर की बातें बाहर आएंगी तो लोग तो तरह तरह की बातें करेंगे। कुछ आपके फेवर में करेंगे, कुछ आपके अगेंस्ट भी करेंगे। तो जब तक घर की बात घर के अंदर ही रहे, अच्छी बात बनी रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल अब थोड़ा बहुत चल रहा था, थोड़ा बहुत चलते चलते मतलब सर से पानी एकदम ऊंचा हो गया है। अब मैंने देखा उसकी वीडियो में इसकी भाभी के कि बच्चा हाथ में है
और वो कह रही है मैं बच्चे को पंखे से लटका के मार दूंगी। उसका भाई कह रहा है कि तू लेके यहाँ से जा बच्चा, और मेरे को मत फंसा। तो वो कह रही है बालकनी में जाकर कि मैं इसे यहाँ से फेंक दूंगी। यार, बच्चे को पैदा कर लिया, 9 महीने पेट में रख लिया, पैदा भी कर लिया, बड़ा भी कर लिया, बच्चा इतना प्यारा बच्चा, और उसे कह रही है कैसे कैसी आजकल माएँ होने लगी हैं कि मैं फेंक दूँगी, मैं पंखे पे लटका दूँगी। अरे! अपने ही हाथों से। कैसे-कैसे लोग हैं, कैसे कलेजा लाते हैं ये लोग। तो यहाँ संजना की भाभी को यही करना चाहिए कि अपना अपने हस्बैंड के साथ रिश्ते को मजबूती लानी चाहिए, रिश्ते को मजबूत करना चाहिए, और दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा है जो गलतफहमियां हुई हैं, जो गलतियां हुई हैं, उसको खत्म करके कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। देखिए, एक बच्चा है आपके पास, और रही प्रॉपर्टी की बात, तो संजना क्यों प्रॉपर्टी के लिए आपको ये सब करेगी? उसने ही आपकी शादी कराई है, आपको घर में लाई है। कोई अपने ही भाई के घर में क्यों आग लगाएगा? संजना के पास किस चीज की कमी है? उसने इतनी मेहनत करके अपने ससुराल में जो किया किया, लेकिन उसने मायके में भी अपना एक घर बना के अपनी मम्मी को दिया, जिसमें उसकी मम्मी रहती है। अंदर की बात जब बाहर आती है ना, तो बहुत तरह के सवाल जन्म लेते हैं ना। तो सब यही कह रहे हैं कि भाई, अगर आपकी संजना की जो माँ है, अगर इनकी बहुएं यानी कि संजना की भाभियां इतने अच्छे से माँ की सेवा करती हैं, माँ को अच्छे से रखती, तो माँ को लेकर संजना अपने बनवाए घर में क्यों ले जाके रखती? और वो आती है मायके तो भाभी के पास नहीं रुकती, जहाँ माँ का घर है वो अपने बनाए घर में, जहाँ मम्मी को रखा है वहां पे रहती है। प्रॉपर्टी पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन सिर्फ रिश्तों को संभालने की गर्मजोशी कम है इनके अंदर। सिर्फ थोड़ी सी अ, एक क्या होता है ना कि थोड़ी सहनशीलता कम है, थोड़ा सा बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है ना, वो कम है। आप अपने पति को सँभालिए, पति की ज़रूरतों का ध्यान रखिए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। रिश्ते पति-पत्नी के रिश्ते में क्या है, खून का रिश्ता नहीं है हमारा कि टूटे नहीं टूटेगा, ये सिर्फ़ विश्वास का रिश्ता है। बड़ी भाभी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बड़ी भाभी का चैनल नहीं है, छोटी भाभी का चैनल है, तो उनकी सारी बातें बाहर आ रही हैं। अभी आपके पास बच्चा है, आप देखिए, अभी संजना आई हुई है मैके, अच्छी लड़की है, मैके में भी अच्छा काम करती है, अपने माँ-बाप की देखभाल करती, भाई की देखभाल, सबको मतलब उसका पूरा रिश्ता बहुत अच्छा है सबसे, और ससुराल में भी वो बहुत अच्छी बहू है। मैं तो शुरू से देख रही हूँ, बहुत अच्छी लड़की है। कुछ देख के सीखो कि लड़कियाँ कैसे रहती हैं, ससुराल में कैसे रहा जाता है, ये सब भी देखो, कम से कम अपनी ननद को देख के कहो। अब संजना को जो लोग ब्लेम कर रहे हैं ना, संजना को ब्लेम करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि संजना का कोई रोल है ही नहीं, वो तो किनारे है। अगर बनाना है रिश्ता, अगर आप अपने पति के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छी समझदारी है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अलग नहीं कर सकता कुछ, और अगर नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको मिला नहीं सकता। ये दोनों बातें हैं। तो विश्वास जगाइए, मेहनत कीजिए अपने रिश्ते में, अपने रिश्ते को एफर्ट डालिए, और कोशिश कीजिए, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ी बात, आप दो की जिंदगी के अलावा तीसरा भी कोई आपकी जिंदगी में है, आपका बच्चा। उसके भविष्य के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में आपको सोचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, थोड़ी-सी कमियाँ हैं, थोड़ी-सी समझदारी है इन लोगों के बीच में कम है, थोड़ी-सी समझदारी लानी चाहिए, और अगर थोड़ा-सा एफर्ट डालेंगे अपने रिश्ते में, तो इनके रिश्ते सुधर सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। थोड़ा दिन ये लोग अलग हो जाएँ, शांत से रहें, सोचने समझने, क्योंकि गुस्से में कोई भी लिया गया फैसला सही नहीं होता। अगर शांत मन से आप कोई फैसला करोगे, तो वो हमारे लिए सही होता है। तो इसलिए थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। अब पता नहीं कैसे लोग हैं इनके आस-पास के लोग, इन्हें समझा-बुझा नहीं पा रहे। कितनी इन्वॉल्वमेंट इनके बड़े-बुजुर्गों की है, ये तो बात कई आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल जो ये रिश्ता चल रहा है, बहुत अ, नाजुक दौर से चल रहा है इसके भाभी और भाई का। तो देखते हैं, ब्लेम की जा रही है संजना। संजना किस ये जो पूरा मैटर चल रहा है, ये किस करवट बैठता है, देखना होगा, आगे हम इंतजार करेंगे। और वीडियो को एंड करते हैं फ्रेंड, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब क्या बताएं, आप लोग करते ही नहीं हो, तो मैं क्या कहूँ। मैं सोच रही हूँ आपसे कहना भी छोड़ दूंगी कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।